वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारी क्लास है 4 बजे वाली। यस, दें मुझे किताब दें एक, हमेशा की तरह किताब। अच्छा चलें, ये पकड़ लेते हैं किताब हम। दानियाल जो है वो नहीं आया आज। टाइम भी हमारे पास कम है। हम पढ़ रहे हैं वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यस जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं। वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं हमारी क्लास क्या है। मुझे बताएं हमने क्या पिछले दिन पेज लेआउट हमने शुरू किया है। होम टैब हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं, इंसर्ट टैब पढ़ चुके हैं, पेज लेआउट टैब, थीम्स हमने पढ़ लिए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। थीम्स के आगे जो है वो हमारे पास होता है जनाब पेज सेटअप बॉक्स। पेज सेटअप, पेज के जो है वो सारी बात जो है वो इस ग्रुप के अंदर पेज से मुतल्लक होगी। अब पेज में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर सबसे पहले अब मार्जिन्स आप इन पेज में भी पढ़ चुके हैं। पढ़ा है इन पेज क्या होते हैं मार्जिन्स? अली अकबर। यस हाँ, कुछ भी जवाब दें। साइडों पर लाइनें लगानी, ऊपर नीचे। हाँ जी। क्या जी आयसन, आप भी बताएं। पेज होता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, उसके अलावा जो खाली जगह होती है ऊपर और दोनों साइड्स पे और नीचे यस शाबाश। पेज के चारों जानब मौजूद खाली जगह मार्जिन कहलाती है। यहाँ पर हम अगर लिखाई शुरू करें, यहाँ पर कुछ लिखें, हम प्राइम लिख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं तो लिखाई हमारी यहाँ से शुरू हुई है जनाब। यहाँ से ऊपर भी जगह इसने खाली छोड़ दी है, यहाँ इस तरफ भी खाली जगह छोड़ दी है, यहाँ पर भी, ये यहाँ पर लिखाई ख़त्म हो जाएगी हमारी। इसी तरह बॉटम पर भी नीचे वाले हिस्से में खाली जगह छोड़ दी जाती है। ये होता है आपका पेज मार्जिन। यहाँ पर इंसर्ट टैब के पेज लेआउट टैब के अंदर मार्जिन्स मौजूद होते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ मार्जिन्स की लिस्ट इस तरह से आपके पास अपीयर हो जाएगी, जिसमें जो मार्जिन्स अभी आपने अप्लाई किए हैं इसको नॉर्मल मार्जिन कहा जाता है, जिसके अंदर टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से 1-1 इंच जगह खाली छोड़ दी जाती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ ऊपर से इसने 1 इंच, पेज तकरीबन जो है वो 8 इंच जो है वो समथिंग होता है, तो इसने 1 इंच ऊपर से और 1 इंच जो है वो नीचे से जगह छोड़ दी है। बाज़ दफ़ा हम काम करते हैं, मैं अभी जो है वो इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें कि हमने इसमें कुछ तहरीर लिखी हुई है। ये तहरीर आ रही है हमारी 2 पेजेस पे, इस पेज के ऊपर भी ये जो है वो थोड़ी सी आ रही है। तो यहाँ पर मार्जिन्स की हम बात कर रहे थे। मार्जिन से पहले इसको जस्टिफाई करते हैं ताकि इधर से चारों जानब से आपको पता चले कि पेज में मार्जिन्स क्या चीज़ है। ठीक है जी, पेज के चारों जानब मौजूद खाली जगह मार्जिन है। पहले मार्जिन 1 इंच यहाँ पे छोड़े गए हैं, दूसरे पेज तक तहरीर जा रही है। यहाँ पर दूसरे मार्जिन होते हैं नैरो। यहाँ पर नैरो के ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो अब 1 इंच की बजाय जो है वो आधा इंच जगह खाली छोड़ दी जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब देखें कि इसने तहरीर के साथ क्या किया, पेज में जो है वो जगह खाली छोड़ दी है। अब जो दूसरे पेज पे आपकी तहरीर जा रही थी वो उसी पेज पे आ गई है, बल्कि मज़ीद भी कुछ जगह आपको मिल गई है। ठीक है जनाब। तो यहाँ से आप बताने का मतलब ये है कि अगर मार्जिन्स आपने कंट्रोल करने हैं, पेज की सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन तो आपके पास होते ही होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल्स आपके पास मौजूद होते हैं, इनको आपने जो है वो अब रीड कर लेना है, टाइम थोड़ा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से आप क्लिक करके किसी को जो है वो वाइल्ड वगैरह को मुंतखब करें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ कस्टम मार्जिन का बटन भी मौजूद है। आप अपने हाथ से भी तय कर सकते हैं कि ऊपर से कितनी जगह छोड़नी है, नीचे से कितनी जगह छोड़नी है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टॉप बॉटम इस जगह को अब आप डिफ़ाइन कर सकते हैं हाथ से लिख के या इन एरोज़ की मदद से। बड़ी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगी। मज़ीद इसकी जो है वो इस पर क्लासें भी बना के रखी हुई हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। तो आई होप के मार्जिन आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद ऑप्शन होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है ये भी कोई बताएगा? नहीं पता? अली अकबर, ओरिएंटेशन जहन पे जोर दें। इन पेज में भी ओरिएंटेशन आया था। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या चीज़ होती है, अच्छा आइडिया नहीं, चलें हम दोबारा से इस पर डिस्कस करने लगे हैं। ओरिएंटेशन पेज के रुख को कहा जाता है। आपका पेज जो है वो इस वक्त, अगर मैं पूरा पेज आपको दिखा पाऊँ, यहाँ से मैं अभी आपको पूरा पेज दिखाता हूँ।
कुछ इस तरह से आपका पेज इस तरह से आपको नज़र आता है। ठीक है जी, इस तरह से इसको कहते हैं जी पोर्ट्रेट रुख। पेज का जो है वो सीधा रुख, जैसे तस्वीर होती है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पर अगर ओरिएंटेशन में जाएं तो यहाँ पे दो रुख होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप अगर लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी बार आपको पेज इस तरह से मिलता है। बहुत सारी तहरीरें पोर्ट्रेट मोड के अंदर लिखी जाती हैं, बहुत सारी तहरीरें लैंडस्केप के अंदर लिखी जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमें कोई बंदा कहता है जी एक पूरे पेज पे आप लिख दें मकान बराए फ़रोख्त, तो अब हम बजाय इस तरह का पेज यूज़ करने के तो बेटर रहेगा कि हम इस रुख पे पेज यूज़ करें और यहाँ पे हम बड़ा सारा लिख दें ताकि जगह जो है वो ज़्यादा अवेल हो। तो यहाँ पर पेज वर्ड के अंदर आप जो है वो कभी भी पेज का रुख तब्दील कर सकते हैं। पेज के रुख को तब्दील करने को ओरिएंटेशन कहा जाता है। क्लियर होगी ये बात ना यहाँ तक? अच्छा जी, पेज का साइज़, पेज के साइज़ भी हमने इन पेज में इसका जिक्र किया था कि पेज मुख्तलिफ साइज़ के अंदर मार्केट में दस्तयाब होता है। यहाँ पर 3 साइज़ तो आपने लाजमी याद रखने हैं, जिसके अंदर A4 साइज़ है। फिर हमने बात की थी लीगल साइज़ की। यहाँ पर मेरे पास साइज़ इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहे पूरी तरह से, लेकिन आप यहाँ पर चले मौजूद है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके। खैर यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं। साइज़ इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो है वो देखा जाए तो लेटर साइज़ लगा हुआ होता है। A4 साइज़ जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। A4 साइज़ जो है वो आपका जो है वो नॉर्मल साइज़ होता है, जो आप फ़ोटो कॉपी के अंदर जो है वो लेते हैं, किताबों के अंदर लगा होता है, कॉपीज़ के अंदर लगा होता है। इस साइज़ को A4 साइज़ कहा जाता है। ये जो है वो 8.27 इंच ज़रब 11.69 जो है वो इंचज़ तक इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई। इसी तरह जब हम इसका रुख तब्दील करते हैं, पेज यही ले लेते हैं हम A4 साइज़ पेज। देखें ये थोड़ा ज़्यादा पेज है लेटर साइज़ से। कंट्रोल Z करता हूँ, लेटर साइज़ है, लेटर साइज़ सॉरी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो खैर लेटर साइज़ इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो लगा होता है। आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें सारे साइज़ आपको यही नज़र आ जाएंगे। आप इसको तब्दील करके A4 साइज़ पे लेके जा सकते हैं। A4 साइज़ जो है वो नॉर्मल साइज़ है, लेटर साइज़ इससे थोड़ा छोटा साइज़ है। इसके अलावा इसमें लीगल साइज़ भी जो है वो होता है, लीगल साइज़ भी जो है वो आप देख सकते हैं। अगर दूसरी आप जो है वो देखेंगे क्लास के अंदर मैंने जो है वो एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, तो उसके अंदर तमाम साइज़ जो है वो इस तरह से शो हो जाएंगे। आप जो है वो नहीं हो इशू नज़र नहीं आ रहा, रीसेट के बाद शायद ये ठीक हो जाए। साइज़ की आपको समझ आई है। लीगल साइज़ इन पेज पे भी हमने बात की थी। लीगल साइज़ वो साइज़ है जो स्टाम्प पेपर वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, जो है वो ज़्यादा बड़ा साइज़ है, लेटर साइज़ से भी ज़्यादा बड़ा है और A4 साइज़ से भी ज़्यादा बड़ा है, लंबे रुख का पेज है। अभी मेरे पास अवेल नहीं है वरना आपको दिखाता। इसके बाद बात करते हैं जी कॉलम्स पर। पेज को जो है वो दोबारा 100% पे कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर तीसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कॉलम्स के नाम से। कॉलम्स के नाम से, अब कॉलम्स क्या चीज़ हैं? कॉलम्स पेज को जो है वो 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करना कॉलम कहते हैं। अखबार के ऊपर भी अगर आपको अखबार पढ़ने का इत्तेफाक हो तो ये भी कॉलम्स के अंदर लिखी जाती है। अमूमन उर्दू या इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो 8 कॉलम के अंदर इनका एक पेज जो है वो होता है। पेज काफ़ी बड़ा होता है। अमूमन हमें छोटे डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो कॉलम में लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन अगर बड़े डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो कॉलम्स में लिखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉलम्स बनाना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास होती है, आप कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपके पास 1 कॉलम होता है, आप 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपकी सारी तहरीर 2 कॉलम के अंदर तकसीम हो गई। आपकी तहरीर यहाँ से शुरू हो रही है। पहले ये आधा सफ़ा जो है वो लिखा जाता है, फिर जो है वो दूसरा सफ़ा लिखा जाता है। इसी तरह अगर आप पेज को 3 कॉलम में करते हैं तो अब यही चीज़ 3 कॉलम के अंदर हो गई है। समझ आ रही है आपको बात की? 3 कॉलम के अंदर आ गई है। इस तरह से लिख देते हैं। अदरवाइज़ कॉलम के स्टाइल्स भी इसके अंदर हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब लेफ़्ट साइड से कॉलम छोटा है, राइट साइड से कॉलम बड़ा है। इसी तरह से राइट साइड से जो है वो छोटा हो गया है, लेफ़्ट साइड से जो है वो कॉलम बड़ा हो गया। ये स्टाइल्स के अंदर भी इसमें चीज़ें हैं। या फिर अगर आप मोर कॉलम्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस होती हैं। आप पेज के अंदर जितने कॉलम्स बनाना चाहें आप यहाँ से लिख के बना सकते हैं, या फिर वही चीज़ें आपको ऊपर
बटनों की सूरत में भी नज़र आ रही हैं। मज़ीद डिटेल से इसको भी डिस्कस किया जा चुका है। 5 बज गए हैं। अभी जो है वो 1 कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, नॉर्मल तहरीर पे वापस आ जाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, आपको एक और बड़ी मज़ेदार वाली बात बताऊं। कॉलम के अंदर ये एक पैराग्राफ है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। हम चाहते हैं कि हम जो है वो कॉलम सिर्फ दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करें, ना तो पहले। बेटा अब ये आवाज़ आहिस्ता करें, गानों की आवाज़ आहिस्ता करें बच्चियाँ, समझे जो है वो क्या मैं बात कर रहा था कि ये वाला सिर्फ हमारा कॉलम होगा जो है वो, इसको हम कॉलम्स में तकसीम करना चाहते हैं, इसको नहीं करना चाहते। आप जो है वो जस्ट इसी अपने जो है वो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इसको 2 कॉलम में ले जाएं, तो बाकी तहरीर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। सिर्फ आपकी वही तहरीर अब कॉलम्स में जो है वो तकसीम हो रही है जिसको आपने सेलेक्ट किया था। तो बेहतरीन चीज़ है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप कॉलम इसमें बना सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल Z करके इसको जो है वो बंद कर देता हूँ। बच्चों आवाज़ आहिस्ता करें, साथ वाले रूम से आवाज़ आहिस्ता करें। अच्छा जी, इसके बाद हैं जी ब्रेक्स। ब्रेक्स वही चीज़ हैं जो हम इससे पहले इंसर्ट में भी देख चुके हैं, पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक एक लंबी चौड़ी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स हो सकती है। यहाँ पर पेज ब्रेक आप अलहदा जो है वो ब्रेक्स इनको कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे पेज ब्रेक है, जैसे हमने जो है वो ये वैसे जो है वो इस पर भी क्लास बनाई हुई है और पूरी लंबी चौड़ी क्लास बनाई है। अभी जो है वो हम इनको डिटेल एंड डिस्कस नहीं करेंगे। पेज ब्रेक को आप जानते हैं कि अगर आप पैराग्राफ को ब्रेक करना चाहते हैं कहीं से भी तो आप इनको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये वही तहरीर जो आपको पहले दिखाई थी पिछली क्लास के अंदर, याद आया इंसर्ट के अंदर, वही चीज़ है। आपका पैराग्राफ क्या होता है जनाब, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कंट्रोल Z कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो हम चाहते हैं कि नीचे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ से जो है वो खाली जगह आ जाए और ये सारी तहरीर अगले पेज पर पहुँच जाए। तो ऐसी सूरत हाल में हम इसके ऊपर जो है वो इसके आखिर में क्लिक करके यहाँ से इस पेज को ब्रेक कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब वहाँ से नीचे आपको खाली जगह मिल गई है। इसी तरह अगर आप कॉलम वगैरह बनाते हैं, अभी तो कॉलम में हम काम नहीं करें, तो कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। करके दिखाऊं आपको, थोड़ा सा टाइम फिर थोड़ा लगेगा, लेकिन चलो। ये हमने बनाए हैं 2 कॉलम, 2 कॉलम्स। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ब्रेक हो जाए और नीचे इतनी खाली जगह आ जाए और ये आगे पहुँच जाए। करके देखते हैं, ये कॉलम ब्रेक। अब इसके नीचे जगह आपको मिली है तस्वीर वगैरह लगाने के लिए। इस तरह की ऑप्शन से रिकमेंडेड किया जाता है कि ये क्लास ही पढ़ें आप एक दफ़ा। टेक्निकल थोड़ी सी हो जाती है तो इसको जो है वो आप एक दफ़ा जो है वो रीड कर लें। इसके बाद लाइन नंबर, हाइपरनेशन, बहुत ज़्यादा अहम ऑप्शंस नहीं होती। हाँ, लाइन नंबर यहाँ जो है वो हाइपरनेशन। लाइन नंबर अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी लाइंस हैं, इसको भी हम जो है वो कंट्रोल Z कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे जाके आप लाइन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी कोई लाइन शो नहीं हो रही। कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करते हैं तो जहाँ आखिर तक आपका कर्सर था वहाँ से लेके वहाँ तक लाइंस लग गई हैं कुछ। यस, खाली जगह उसने छोड़ दी है, जो हमने ब्रेक किया था वहाँ तक कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जहाँ से लाइन शुरू हो रही हैं कंटिन्यू, इसने तमाम वर्ड्स के आगे, ये नहीं है कि जो है वो किसी मखसूस पैराग्राफ के आगे, जितनी लाइंस के अंदर आपने लिखा है उनके आगे लाइंस लगा दी हैं। अगर लगाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ तो जो है वो ऑप्शन इतनी इस्तेमाल नहीं होती, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अगर हमने कुछ लाइनें लिखी हैं और उनके आगे नंबरिंग वगैरह हमने करनी है तो फिर बजाय हम यहाँ जाने के, हम होम टैब के अंदर ही नंबरिंग ऑप्शन होती है हमारे पास, इसको पहले चेक कर चुके हैं, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। हाइपरनेशन की ऑप्शन होती है। हाइपरनेशन की ऑप्शन भी स्टूडेंट्स जो है वो गैर अहम ऑप्शन ही होती है। गैर अहम से मुराद ये है कि जैसे जो है वो आप देखें तो ये तहरीर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर लाइन का लफ्ज़ पूरा लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट पूरा लिखा हुआ है, स्टाइल्स पूरा लिखा हुआ है, यूजिंग पूरा लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह यहाँ तक। तो इसको हम कहते हैं जी विदाउट हाइपरनेशन जो है वो अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो भी ये इसी तरह से जस्टिफाई होगी कुछ इस तरह से कि लफ्ज़ सारे पूरे हैं। लेकिन हाइपरनेशन के अंदर क्या होता है, अब ये इस्तेमाल नहीं होती हाइपरनेशन चीज़, अदरवाइज़ इंटरनेट पे कहीं लगी हुई नज़र आए तो आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर अगर क्लिक करके हम ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो कुछ लफ्ज़ जो है वो ये है जी गैलरी पूरा लफ्ज़,
तो यहाँ इसने इसके आगे ये देखें डॉट सा लगा दिया है एल के आगे। अब ये लफ्ज़ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पढ़ना, बल्कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लफ्ज़ पढ़ना होगा, गैलरीज। इसी तरह डॉक्यूमेंट जिसकी हमने बात की थी, ये DOC आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ तक नहीं पढ़ना, आपने इसको यहाँ तक पढ़ना होता है, ठीक है जी। अगर आपको लफ्ज़ के आखिर में हाइपरनेशन ये लाइनें नज़र आए लगी हुई तो समझ लीजिए कि दिस इज़ हाइपरनेशन, के ये हाइपरनेशन ऑप्शन है। हाइपरनेशन ऑप्शन फिर वही कि इस्तेमाल की चीज़ इतनी तो नहीं होती आपके डॉक्यूमेंट में, आप इसको सेलेक्ट करके अगर कहीं हाइपरनेशन लगा हुआ हो तो आप इसको नॉन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यही चीज़ें मज़ीद डिटेल में भी आप जो है वो इसका ट्यूटोरियल जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। तो फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। क्या ख्याल है बच्चों? फिर जो है वो कल हमारे बाकी जो है वो बच्चे भी आ जाएंगे, तो फिर थोड़ा अहम टैब है पेज बैकग्राउंड की बात करेंगे कल। तो यहाँ तक अभी हम क्लोज़ करते हैं। कोई क्वेश्चन है, सवाल है किसी किस्म का तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी एहसन, अली अकबर, कुछ नहीं है, ठीक है, क्लास फिर क्लोज़ कर दें। ठीक है जी, क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, शाबाश।